जय माता दी दोस्तों। ससुराल हर एक लड़की के लिए एक सपना ही होता है। मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पेट में 7 महीने का मासूम सा बच्चा था। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरी सासू माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति और ससुर जी पर आ गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर जी ऐसे निकलेंगे। मेरा नाम सोनिया है। मैं एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता सुदर्शन जी प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं और मम्मी हेमलता घर का कामकाज देखती है। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई मेरे से छोटा है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत मन लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने बीकॉम की पढ़ाई कर ली तो एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, सुनिए, सोनिया बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हमें उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पापा के एक दोस्त थे, उनके जानने में एक लड़का था। उन्होंने पापा को बताया। लड़के का नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। उसकी एक बहन थी मानसी, जो शादीशुदा थी। राहुल सरकारी नौकरी करते थे। मेरी शादी पापा ने राहुल के साथ तय कर दी। पापा ने घर आकर सब कुछ बताया। लड़का और उसके परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी सोनिया की शादी तय कर दी। ठीक है जी, एक बार दोनों बच्चों को मिला देते हैं। वह लोग एक दूसरे को देख लेते तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों परिवार की रजामंदी से एक मंदिर में मुझे और राहुल को मिलवा दिया गया। मुझे राहुल और राहुल को मैं बहुत पसंद आ गए। फिर जल्दी ही हमारी घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मेरी और राहुल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। अब मेरी विदाई का समय आ गया था। मम्मी पापा और भाई बहुत रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं आंसू निकलने नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं भी रोने लगती तो मम्मी पापा खुद को संभाल नहीं पाते। मैं आज तक मम्मी पापा को छोड़कर अकेले कभी कहीं नहीं गई। अगर कहीं जाती भी तो पापा साथ जाते थे। आज मुझे बहुत डर लग रहा था कि ससुराल में कैसे रहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी सहेलियों के मुंह से सुना था कि सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती है। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, तभी अचानक मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मेरी सासू माँ ने जैसे ही हमें देखा तो बहुत खुश हो गई और तेज कदमों से चलते हुए मेरी कार के पास आई और बोली, मेरी बहू आ गई। मेरा ससुराल में गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से हुआ। अब मैं घर के अंदर आ चुकी थी। मेरी नज़र नीचे झुकी हुई थी। तभी मेरी सासू माँ मेरे गले से लग गई और मेरा माथा चूम लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी सामने खड़ी हो। मेरी आंखों से आंसू झलक गए। मेरी एक नंद थी, वह बहुत ही अच्छी थी। वह शादीशुदा थी। मेरे पास आई, बोली, भाभी चलो, मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। छोटी मोटी रस्म करके संगीता दी मुझे घर के सभी सदस्यों के बारे में बता रही थी और मैं चुपचाप सब सुन रही थी। तभी कमरे में सासू माँ आ जाती हैं और बोलती हैं, बहू अब तुम थोड़ा आराम कर लो। संगीता बेटा, सबको लेकर बाहर जाओ, भाभी को थोड़ा आराम कर लेने दो। यह सब को लेकर बाहर आ गई। मेरी सासू माँ ने संगीता दी से पूछा, संगीता तुमको भाभी कैसी लगी? मम्मी, भाभी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से बात करती है। दरअसल मेरी सासू माँ भी अभी मुझसे बात करने में थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि जैसे मेरे लिए सब लोग नए थे, वैसे ही इस परिवार के लिए मैं भी नई थी। ना मैं उनको अच्छे से जानती थी और ना ही वह लोग मुझे। लेकिन मेरी नंद बहुत खुले विचारों की थी, जो शर्माती नहीं थी। लेकिन अब हमें इसी घर में एक साथ रहना था, इसलिए मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं सो गई थी। उन्होंने मेरे सर पर प्यारा सा हाथ फेरा और बोली, बहू शाम हो गई है, उठ जाओ। एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी बोल रही हो कि बेटा उठ जाओ, शाम हो गई है। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने दोबारा बोला, बहू उठ जाओ, शाम हो गई है, कुछ पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हैं।
मैं हड़बड़ाकर उठ गई। बहू डरो मत, आराम से उठ जाओ, फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। मैं संगीता को भेजती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मेरे मुंह से पहली बार उनके लिए माँ जी का शब्द निकला, जिसे सुनकर शायद मेरी सासू माँ को बहुत बड़ा सुकून मिला था। वह कमरे से बाहर चली गई और मैं बाथरूम में घुस गई। जब तक मैं बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, तब तक संगीता दी आ गई थी। पता नहीं क्यों संगीता को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे बिना शर्माए बात कर सकती हूँ। भाभी, आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। मम्मी ने मुझे आपकी मदद के लिए ही भेजा है। ठीक है दीदी, आप बैठो। अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं बताती हूँ। ठीक है भाभी, बोलकर दी फ़ोन चलाने लगी। मैं तैयार होने लगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी साड़ी बन ही नहीं रही थी। यह देखकर दी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ना ही मैं साड़ी पहन पा रही थी और ना ही मैं दी से मदद मांग रही थी। संगीता दी बिन बोले ही मेरी मदद के लिए आ गई और साड़ी पहनाने में मेरी मदद करने लगी। इस तरह मैं तैयार हो गई तो फिर संगीता दी मुझे देखकर बोली, भाभी, साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैं संगीता दी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी मैंने देखा राहुल ने मुझे इशारे में कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने शर्माकर नजरें नीचे झुका ली। राहुल को इशारा करते हुए संगीता दी ने देख लिया था। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि आप बहुत प्यारी लग रही हो। राहुल ने भी आखिर बोल ही दिया। मैं कुछ नहीं बोली। अब मैं हॉल में आ गई और वहीं सोफे पर संगीता दी ने मुझे बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। सबने मेरी बहुत तारीफ की और बोले, गीता जी की बहू तो बहुत ही सुंदर है। सासू माँ मेरी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी संगीता दी के साथ अपने कमरे में आ गई। भाभी, आप बैठो, मुझे मम्मी बुला रही है। मैं अभी आती हूँ। मम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ संगीता, अपनी भाभी को चाय पिला दो और खाने के लिए भी कुछ ले जाना। ठीक है मम्मी। संगीता दी मेरे लिए चाय और नमकीन लेकर आ गई। भाभी, आप चाय पी लो, मैं अभी आती हूँ, बोलकर चली गई। दरअसल संगीता दी को पड़ोस में कुछ लोगों के मिठाई देने जाना था। चाय पीकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। इस तरह पूरा दिन गुजर गया। आज की सारी रस्म पूरी हो चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज नींद आने लगी थी। तभी राहुल मेरे कमरे में आते हैं। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें मेरा परिवार और मैं कैसा लगा? सोनिया ने बड़े प्यार से कहा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। संगीता दी तो ननद कम और सहेली ज़्यादा हैं। मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं और आपका घर भी बहुत अच्छा है। राहुल ने कहा, सोनिया, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। ऐसा करो, सो जाओ। और सोनिया सो गई। फिर राहुल भी सो गए। राहुल ने सोने से पहले अलार्म लगा दिया था सुबह 6 बजे का, तो मैं उठ गई, लेकिन राहुल अभी सो रहे थे। मैं तैयार हो गई थी। मेरी सासू माँ मुझे जगाने आई थी। उन्होंने गेट खटखटाया तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई। बहू, तैयार हो गई हो तो मेरे साथ पहले मंदिर में चलकर भगवान जी से अपने सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर लो। मैंने मंदिर में जाकर अपने वैवाहिक जीवन के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लिया, पूजा कर ली। फिर मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू, तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी बोलकर मैंने सर हिला दिया। सासू माँ मुझे रसोई घर लेकर चली गई। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटी, रसोई घर में पहली बार घुसने से पहले रसोई के गेट को प्रणाम कर लेना। फिर रसोई में जाना तो गैस चूल्हे में हाथ लगाकर प्रणाम कर लेना। जैसा जैसा मम्मी ने मुझे बताया था मैंने वही किया। यह सब देखकर मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं रसोई में इधर उधर सामान देख रही थी। तभी सासू माँ ने मुझसे पूछा, बहू, मीठे में क्या बना लेती हो? तो मैंने धीरे से कहा,
सूजी का हलवा। ठीक है बहू, वही बना लो, मैं सारा सामान निकाल देती हूँ। और सासू माँ ने सारा सामान निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं उनको देखकर थोड़ा डर रही थी। वह यह बात समझ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, बहू तुम हलवा बना लो, तब तक मैं संगीता को बुलाती हूँ। यह कहकर सासू माँ किचन से बाहर चली गई। मैं जल्दी से हलवा बना लिया। तब तक संगीता दी भी आ गई। मैंने उनके पैर छुए, फिर दी ने पूछा, भाभी हलवा बन गया है? हाँ बन गया है। ठीक है भाभी, आप कटोरी में लगा दो, मैं नीचे लेकर जाती हूँ। सबके लिए मैंने हलवा कटोरी में लगा दिया और संगीता दी नीचे लेकर चली गई। सबने हलवा खाया। सबको हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैं संगीता दी के साथ वापस अपने रूम में आ गई थी। तभी पीछे से सासू माँ आई और बोली, बहू हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया था। उन्होंने मुझे अपने सोने के कंगन दिए और कहा, बहू अब तुम आराम करो। मैं लेटी ही थी कि तभी राहुल आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, सोनिया तुम तो हलवा बड़ा अच्छा बना लेती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी कुकिंग आती है। मैंने राहुल को थैंक यू बोला। धीरे धीरे करके सभी मेहमान जा चुके थे। मुझे मेरे ससुराल में सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा था। सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। इस तरह से हमारे हंसी खुशी से कुछ दिन गुजर गए। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मेरे ससुराल में 1.25 महीने तक मायके नहीं जाते। राहुल ने यह महसूस कर लिया था। उन्होंने जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी सोनिया को उसके मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और उसके मायके जाने में तो अभी टाइम है। मम्मी हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसका ऐसा उदास चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सासू माँ ने ससुर जी से सोनिया के घर पर फ़ोन करवाया और सोनिया की मम्मी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, समधन जी आपकी बेटी को आपकी बहुत याद आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों उससे मिलने आ जाइए। बहू को अच्छा लगेगा, वह आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। अभी जब तक 1.25 महीना नहीं हो जाता वह मायके नहीं जा सकती। वह नहीं जा सकती तो क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आ जाएं। मेरे मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। मेरी बच्ची घर नहीं आ सकती तो उन्होंने हम लोगों को वहीं बुला लिया। मेरे मम्मी पापा यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने तुरंत आने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें भी मेरी बहुत याद आ रही थी। अगले ही दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ गए। मेरी सास ने उन्हें हॉल में बिठाया और चाय नाश्ते के लिए पूछा। तभी मम्मी पापा ने कहा, हम लोग चाय नाश्ता करके आए हैं। तभी सासू माँ ने बोला, ऐसे कैसे चाय नाश्ता नहीं करेंगे, आप लोग पहली बार अपनी बेटी के घर आए हैं तो चाय नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। सासू माँ चाय बनाने के लिए किचन में गई तो मम्मी ने मुझे भी उनके पीछे पीछे किचन में भेज दिया। जाओ अपनी सासू माँ की मदद करो। मैं किचन में आ गई तो सासू माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपने मम्मी पापा के पास रुको, मैं बस नाश्ता लेकर आ ही रही थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, फिर हम लोग बैठकर बात कर लेंगे। हम दोनों चाय नाश्ता लेकर हॉल में आ गए। हम सब ने एक साथ बैठकर एक साथ चाय नाश्ता किया। फिर सासू माँ ने मुझसे कहा, जाओ सोनिया बहू, अपनी माँ को अपना घर दिखाओ। मैं मम्मी को लेकर कमरे में आ गई और पापा वहीं ससुर जी के साथ बैठे रहे, उनसे बातें करते रहे। मम्मी ने मुझसे पूछा, सोनिया यहाँ सब लोग अच्छे तो हैं ना? मम्मी, मैंने जैसा सुना था मेरा ससुराल वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। सासू माँ तो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है और राहुल भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ ससुर जी थोड़ा सा सख्त हैं, लेकिन दिल से वह भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा?
बेटी, तुम्हारा ससुराल वाकई में बहुत अच्छा है। तुम अभी घर नहीं आ सकती थी, इसलिए तुम्हारे सास ससुर ने हम लोगों को तुमसे मिलने के लिए बुला लिया। और बताओ मम्मी, आप लोगों को मेरी याद आती थी या नहीं, कि भूल गए? बेटा, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हमारी जान तो तुम में ही बसती है, यह तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी सासू माँ आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, आ जाइए माँ जी, आपको गेट खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सासू माँ ने माँ से कहा, और बताइए समधन जी, आपकी बेटी का घर कैसा लगा? बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपने हमें हमारी बेटी से मिलने की इजाज़त दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बातें कर रही हो समधन जी? सोनिया अभी भी आपकी बेटी है और वह हमेशा आपकी बेटी ही रहेगी। और हाँ, आप लोग उससे कभी भी मिलने आ सकते हैं। आखिर आप लोगों का उसके अलावा है ही कौन? इसलिए आप जब चाहें अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। जी बहन जी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए थे। शाम को ऑफिस से राहुल जब घर लौटे तो मैं राहुल के गले लग गई और मैं रोने लगी। राहुल ने मुझसे पूछा, अरे आज तो मम्मी पापा आए थे, फिर तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यह तो खुशी के आंसू है। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, मुझे यहाँ पर सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों मेरे मम्मी पापा को यहीं पर बुला लोगे मुझसे मिलने के लिए। राहुल, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू टू माई स्वीट वाइफ। राहुल ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पहली बार तुमने मुझे आई लव यू बोला। राहुल की बातों से मैं शर्मा गई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, सोनिया बहू, चाय बन गई है, राहुल को चाय दे दो। राहुल, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय लेने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने माँ जी से कहा, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे बुला लिया होता, मैं बना लेती। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी मुझे भी अपने हाथ पैर चला लेने दिया करो। आराम ही करती रहूँगी तो फिर मेरे हाथ पैर कैसे ठीक रहेंगे? सासू माँ की बातों को सुनकर हम दोनों किचन में खड़े होकर हंसने लगे। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज़ आई, तुम दोनों आपस में बात करके हंसती ही रहोगी या फिर हमें चाय भी पिलाओगी? राहुल भी फ्रेश होकर हॉल में आ गए थे। हम सब ने साथ में बैठकर चाय पी। इसी तरह धीरे धीरे हंसी खुशी से 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से मुझे बहुत उल्टी आने लगी और चक्कर भी आ रहे थे। मैं किचन में खड़ी होकर सुबह की चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया। सासू माँ ने मुझे देख लिया था। वह दौड़ती हुई किचन में आई। बहू, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 दिनों से मुझे अच्छे से बहुत उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। सासू माँ मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बहू, शायद तुम माँ बनने वाली हो। सासू माँ की बात सुनकर मैं शर्मा गई। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आए तो सासू माँ ने उनसे कहा, बेटा चल ज़रा हॉस्पिटल चलना है, सोनिया को दिखाना है। राहुल घबरा गया। क्या हुआ सोनिया को? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, बस डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अभी गाड़ी निकालता हूँ और हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। सासू माँ मुझे डॉक्टर के केबिन में ले गई। डॉक्टर ने मुझे देखा तो बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खबर सुनते ही सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया। वहीं डॉक्टर के सामने बोलने लगी, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है। सासू माँ जल्दी जल्दी बाहर आई। उन्होंने राहुल को बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ और बेटे दोनों इतने खुश थे कि मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और अंदर अंदर मैं भी बहुत खुश हो रही थी।
हम लोग अस्पताल से घर के लिए निकल पड़े थे। सासू माँ ने ससुर जी को फ़ोन करके बता दिया कि वह दादा बनने वाले हैं। ससुर जी बहुत खुश हो गए। साथ में माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया, उन्हें भी बता दिया कि वह नाना नानी बनने वाले हैं। मैं तो बस अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी कि वह इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सबको बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा तो मेरी सासू माँ खुश थीं। हम लोग घर पहुँच गए। सासू माँ ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी थी कि मुझे अब ज़्यादा काम नहीं करना है, कम से कम काम करो। मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे बोलती, बहू तुम आराम करो, काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं सब कर लूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी सहेलियों ने जैसा बताया था मेरा ससुराल बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर में नहीं ससुराल में हूँ। इसी तरह आराम फरमाते 7 महीने गुजर गए। एक दिन की बात है, मम्मी जी मुझे चाय देकर नीचे जा रही थी, तभी उनका पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट लग गई थी। वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो सासू माँ के पैर का मांस फट गया था, इसलिए उन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। सासू माँ परेशान होने लगी। घर का काम कौन करेगा, कैसे होगा सब कुछ। तभी ससुर जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। उधर से राहुल ने भी कहा, अरे मम्मी आप परेशान मत हो, आप दोनों देखो हम क्या क्या करते हैं, और यह घर के काम यह तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब आप लोग कुछ दिन आराम कीजिए। राहुल और ससुर जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, घर के सारे काम खत्म कर लेते। उसके बाद राहुल अपने ऑफिस चले जाते और छोटे मोटे जो भी काम होते थे वह ससुर जी खुद कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे रूम में पानी खत्म हो गया तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए धीरे धीरे मैं सीढ़ियों से उतरकर पानी लेने के लिए नीचे जा रही थी। तभी मेरे ससुर जी ने देख लिया। अरे सोनिया बहू, तुम नीचे क्यों आ गई हो, मुझे बता दिया होता मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता। अरे पापा कैसे ले आते, अच्छा नहीं लगता मुझे। कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रही हो बहू, अगर मेरी जगह तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम उनसे पानी नहीं मांगती। इतने समय से तुम दोनों इस घर में सबका ख्याल रख रही हो, तो क्या हुआ कुछ दिनों के लिए मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रख सकता। सोनिया बहू, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा मुझे बोल देना, शर्माना नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है पापा जी, बोलकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पापा जी मेरे रूम में एक जग पानी का भरकर रखकर चले गए। फिर सासू माँ के कमरे में गए। गीता, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। अभी जो आपने सोनिया से कहा उसे सुनकर मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप पापा बन गए। गीता एक बात बताओ, जब सोनिया ने हमें अपने मम्मी पापा मान लिया तो क्या सोनिया मेरी बेटी नहीं बन सकती? इस तरह कुछ दिन बीत गए। मम्मी जी अब थोड़ी ठीक हो गई थी और मेरी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सासू माँ ने ससुर जी को बधाई दी कि हमारे घर में एक प्यारी सी गुड़िया आई है। तभी ससुर जी ने कहा, सही कह रही हो गीता, अब तो हमारा पूरा परिवार हो गया। राहुल ने जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लिया उसकी आंखों से आंसू झलक गए। वह सोनिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनिया भी राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। बस इतनी सी कहानी थी मेरे ससुराल की, या फिर मेरा छोटा सा ससुराल, फिर कहे तो मेरा घर। दोस्तों, हर ससुराल बुरा नहीं होता। हम लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि सास ससुर बुरे होते हैं या बहू बुरी होती है। अगर दोनों एक दूसरे को समय दें और समझें तो सास ससुर माँ बाप और बहू बेटी बन सकती है, जैसे इस कहानी में दिखाया गया है। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय माता।